सो व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ अपने जनरल टेस्ट के स्टैटिक जीके का पार्ट 17। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर आ रही हैं। सीयूईटी से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स और जामिया एडमिशन से जुड़ी हुई भी सारी अपडेट्स आती रहेंगी। आपके एडमिट कार्ड वगैरह जो भी सब आने हैं सब आते रहेंगे, उसके लिए परेशान मत होइएगा बच्चों। और अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार प्ले सेक्शन में जरूर चाहिए, प्ले सेक्शन में जाकर चेक कीजिए। वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव प्लेलिस्ट आपके चल रही है। स्ट्रैटेजी वीडियोस भी हैं, इंपॉर्टेंट कॉलेजेस कौन से हैं डीयू की उसकी भी प्लेलिस्ट है, और आपके सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विच इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स? इनकम टैक्स, कस्टम्स, लैंड रेवेन्यू या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स? बच्चों ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, बट लैंड का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है। जो बच्चे मेंबर है ना ऑलरेडी, उन लोगों की बात वो होगी, भैया आपने 2-3 दिन से मेंबरशिप को कुछ डाला नहीं है। मैं ऑलरेडी 4 पीवाईक्यू डाल चुका हूँ बच्चों दो जो है ना वो कल एक ही दिन में दोनों आ जाएंगे। कल पीवाईक्यू का सेशन खत्म, फिर उसके 2 दिन के गैप के बाद आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड हो जाएगा, जो आपके पेपर के एकदम फाइनल हमारा आखिरी वार होगा जामिया के पेपर के लिए, या फिर एक तरह से सीयूईटी के लिए तो प्रैक्टिस पेपर है। सीयूईटी में तो मैं और बहुत कुछ कराऊंगा सीयूईटी वालों को, बट हाँ जामिया के पेपर के लिए 25 अप्रैल तक आखिरी बार आ जाएगा। 1 या 2 मैक्सिमम मॉक टेस्ट दूंगा, ज्यादा मॉक टेस्ट के चक्कर में मत पड़ो। पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मॉक टेस्ट से कुछ नहीं देना होता नहीं, वो सीयूईटी की ज्यादा जरूरी है। जामिया वालों का पीवाईक्यू से सारा खेल होता है, तो जो आप लोग परेशान मत हो जाइए, कल आखिरी कंटेंट आ जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट शेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द स्टेट? इनमें से कौन सा टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं शेयर करती है स्टेट के साथ? स्टेट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स या यूनियन एक्साइज ड्यूटीज? जो कस्टम की ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है भैया? जैसे कस्टम यानी जहां पर कार्गो का काम होता है। कार्गो क्या होता है भैया? कार्गो होता है जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, आपका सामान आता है बाहर से इंडिया में, इंडिया से बाहर आता है, वहां पर कस्टम ड्यूटी लगती है। तो उस ड्यूटी में कोई भी शेयर स्टेट को नहीं मिलता, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है। जो बच्चे भी कंफ्यूज हुए कि मैं मेंबर्स से किन से बात कर रहा था, मेरे चैनल के जो मेंबर्स हैं ना, जैसे अगर आप जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जामिया एंट्रेंस के लिए, तो आपको जरूर से जरूर जाकर मेरे चैनल की मेंबरशिप ले लेनी चाहिए। या फिर अगर आप सीयूईटी के जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जरूर मेंबरशिप लीजिए, बिकॉज सीयूईटी का जो जनरल टेस्ट होता है ना उसका लेवल जामिया एंट्रेंस से एक नीचे होता है, एक नीचे। तो अगर जो बच्चा जामिया के सारे पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट जो मैं करा रहा हूं वो कर लेता है, उसको सीयूईटी का जनरल टेस्ट मक्खन लगेगा, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। इसलिए जरूर आप लोग जाइए, मेंबरशिप लीजिए। इट्स जस्ट 199 रुपीज, वो सिर्फ इस महीने के लिए। 199 की, अगले महीने शायद इसके डबल प्राइस की हो जाए, या तो 499 की हो जाएगी या 399 की हो जाएगी। दैट विल बी कॉस्टली फॉर यू, बट हाँ अभी के हिसाब से उसमें कंटेंट थोड़ा कम है, स्पेसिफिकली जामिया वालों के लिए ज्यादा है। बीबीए, बीकॉम, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी वालों के लिए ज्यादा कंटेंट है, एलएलबी वालों को ज्यादा कंटेंट है। तो अभी उनके लिए प्राइस इज जस्ट 199 रुपीज, बिकॉज उनको मैं बता रहा हूं कि मैंने खुद कैसे जामिया एंट्रेंस क्रैक किया था, किस तरह से मैं तैयारी की, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, किस किस तरह से पीवाईक्यू को स्टडी करते हैं। देखो पीवाईक्यू में देखना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन इस साल है, कौन सा रिपीट होगा, कौन सा रिपीट नहीं होगा, सारी इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो सब मैंने उन वीडियोस में रखा है। तो अगर आप नए हो तो जरूर मेंबरशिप लीजिए और जाकर अपनी प्रिपरेशन को एक्सेल कीजिए। कुछ भी आपका मिस नहीं होगा अगर आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं और अपनी पीवाईक्यूज वगैरह कर लो। पेपर आने का वेट मत करो, अभी से पढ़ो, ठीक है? मॉक्स भी आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ गवर्नमेंट अर्निंग फ्रॉम द टैक्स रेवेन्यू इज? लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ गवर्नमेंट की अर्निंग क्या है भैया टैक्स के थ्रू? एक्साइज ड्यूटी से आता है, कस्टम ड्यूटी से आता है, इनकम टैक्स से आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है। एक्साइज ड्यूटी जो होती है ना बच्चों, वो क्या है? लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ गवर्नमेंट अर्निंग है। फिस्कल पॉलिसी इज कनेक्टेड विद? फिस्कल पॉलिसी किससे जुड़ी हुई है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, पब्लिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, इशू ऑफ करेंसी से, पॉपुलेशन कंट्रोल से। पब्लिक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से जुड़ी हुई है क्या? फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एचडीआई रिपोर्ट, एचडीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 की जो एचडीआई रिपोर्ट है, इंडिया की पोजीशन क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? हमेशा गिर जाते हैं हम लोग। 132 यहां दिखा रहा है, और गिर गया होगा 100%, इस बार देखोगे और गिर गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको लेटेस्ट पता है ना वो कमेंट कीजिएगा। What is the most abundant element in sea water? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है सी वाटर में? सोडियम, क्लोरीन या पोटेशियम? सबसे ज्यादा मात्रा में बच्चा आपको मिलेगा क्लोरीन। क्लोरीन इज प्रेजेंट इन द मोस्ट अबंडेंट सोर्स। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या? ऑब्वियसली सी वाटर में क्लोरीन बहुत होगा। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इन चारों में लार्जेस्ट कौन है? इंडिया में लार्जेस्ट कौन है? आप कमेंट करके बताओगे, पर इन चारों में कौन लार्जेस्ट है बच्चों? मुंबई की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इन चारों के मुकाबले है, दिल्ली आंसर नहीं है। Who are the मोपलाज? मोपलाज कौन होते हैं? क्या ये एक ट्राइब है मध्य प्रदेश की, असम की, या मुस्लिम है केरला की, या फिर वेस्ट बंगाल के? मुस्लिम्स ऑफ केरला, जो केरला के मुस्लिम होते हैं ना, उन्हें मोपलाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वेयर आर द टोडाज फाउंड? टोडाज कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में। जो टोडा कम्युनिटी है ना तमिलनाडु में मिलती है। जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे भैया शफीकुर रहमान की बुक में आखिरी के 4 सेक्शंस जो है वर्ल्ड हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड ऑल बहुत कुछ है भैया, क्या वो सब भी पढ़ना है? बच्चों उनका सिलेबस बहुत वास्ट है, प्लस क्वेश्चन 1-2 ही आते हैं, तो उन्हें करने मत जाना। बहुत आसान तरीका रहेगा। आपको मेंबरशिप वाले जो बच्चे उन्हें तो पता ही होगा कि सारा जो पेपर है वो रिपीट होता है। जनरल अवेयरनेस का 90% पेपर रिपीट होता है, हर 2-3 साल में क्वेश्चन दोबारा आते हैं। तो मैंने वो करा रखा है, आप जाके उसको देखिए, आपको पूरा पेपर वहीं मिल जाएगा। 40% पेपर उसी कंटेंट से आना है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में आप मत पड़िए, टाइम कम बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ऑफ क्रिश्चियन फाउंड इन इंडिया? सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ क्रिश्चियंस कहां पर पाए जाते हैं इंडिया में? सिक्किम में, मध्य प्रदेश में, नागालैंड में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? पाए जाते हैं नागालैंड में। सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस कहां पाए जाते हैं? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस अंडर? ये टू प्लेस नहीं होगा, दिस विल बी टुक प्लेस। टाइपिंग एरर, इट्स फाइन। द पार्टीशन, पहला पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो किसके अंडर हुआ था? आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड कर्जन या अब्दुल कलाम आजाद? आई डोंट थिंक नेम आगा खान होगा, बट ओके। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के अंदर पहला पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। बच्चों ये बात याद रखना, पार्टीशन ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आ सकता है, इट इज अ गुड थिंग, और सीईटी में तो जरूर आएगा। ब्राह्मो समाज, ये ब्रह्म समाज नहीं होगा, ब्राह्मो समाज होगा। ब्राह्मो समाज किसने ढूंढा था? ब्राह्मो समाज फाउंड किया था बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन रॉय ने, नन ऑफ दीज ने। ये ब्रह्मा समाज नहीं होगा बच्चों, ये ब्राह्मो होगा। हो सकता है बुक में भी गलत लिखा हो इसलिए इतना टाइपिंग एरर हो रहा हो, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है, तो इसको मैं ठीक कर देता हूं। दिस विल बी ब्राह्मो। अरे कहाँ चला गया सर? ये रहा। ये मान लो ये ऐसे करके है कुछ, ओ ओ ओ ओ ओ ओ बना लूंगा क्या मैं इससे? या पेन टाइप यूज नहीं कर रहा हूँ इसलिए ऐसा गंदा सा बन रहा है। सो या ब्राह्मो समाज है। किसने ढूंढा था? सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। इजी क्वेश्चन बट आता है। राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने क्या ढूंढा था? ब्राह्मो समाज। द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, इकबाल जिंदाबाद नहीं होगा इकबाल जिंदाबाद नहीं होगा, इनकलाब जिंदाबाद ओके, दिस इज अ टाइपो। एक वीडियो में 3 टाइपो हो गए गाइस, इट्स फाइन। इनकलाब जिंदाबाद किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने? भगत सिंह ने बोला था इनकलाब जिंदाबाद। दिस इज अ टाइपिंग एरर, या फिर हो सकता है बुक में भी गलत लिखा हो, तो मैंने वहां से देख के टाइप करते ध्यान नहीं दिया। बट इकबाल जिंदाबाद कुछ नहीं होता। इकबाल कितना गंदा लग रहा है सुनने में, बट यहाँ इनकलाब जिंदाबाद किसने बोला था? भगत सिंह ने बोला था। सबको ये बात फेमस है, याद होगी। गांधी जी ने दांडी मार्च क्यों शुरू करी थी बच्चों? टू डिमॉन्स्ट्रेट ब्रिटिश रूल, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, नमक पे जो लॉ लगाया गया था उसे ब्रेक करने के लिए दांडी मार्च ने शुरू की थी। वो जाकर सी के पास से खुद नमक बनाएंगे डिसाइड किया था। हु वाज द हीरोइन ऑफ द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट? 1942 जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसकी हीरोइन कौन थी? मतलब उसमें सबसे बड़ा किस वुमेन ने रोल प्ले किया था? इट वाज अरुणा असफ अली। याद रखना, एनी बेसेंट नहीं थी वो, अरुणा असफ अली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, मतलब उसे बदलने का प्रावधान है, तो वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 368 के अंदर लिखा हुआ है, या 368। ओके, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, merely an introduction to the Indian constitution and epilogue to the Indian constitution। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है बच्चों, जो उसमें लिखा है वो सब कुछ लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर मौलाना आजाद? तो द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। हमारे पहले प्रेसिडेंट यही तो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो सेटअप इन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो कब सेटअप हुई थी? जुलाई 1948, अगस्त 1948, जुलाई 1946 या जनवरी 1949? 48, 46 और 49 में। तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी उसके 3 साल बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था, तो ये 3 साल पहले बनी होगी ना, तो ये 1946 में ही बन गई थी। फिर इन्हें उसके बाद बनाना शुरू किया और 3 साल लगे, तो 1947 में शुरू किया था, 1950 में इन्हें वापस कर दिया था बना के कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए आपको याद रखना है कि 1940 या 49 करके मत चले आना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने बनाया बच्चों? किसी एक की अगर बात की जाए तो क्या कोई इंसान ने बनाया था? पूरी असेंबली ने मिलकर बनाया था। बेकार क्वेश्चन है, सोचना भी मत किया आएगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता, बट आएगा तो कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, आ गई भाई साइंस आ गई। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है? रिफ्लेक्शन से, रिफ्रैक्शन से, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से? रिफ्रैक्शन से। बच्चों इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनाबार इज द ओर ऑफ, किनाबार किसका ओर है? उसके अंदर से क्या निकलता है? उसके अंदर से मरकरी निकलता है, यानी मरकरी का ओर क्या है? किनाबार, उसके अंदर से मरकरी निकलता है। द लाइटेस्ट मेटल इज मैग्नीशियम, लाइटेस्ट मेटल इज मैग्नीशियम, लिथियम, पोटेशियम या सोडियम? सबसे हल्का मेटल कौन सा होता है? मैग्नीशियम, लिथियम, पोटेशियम या सोडियम? इट इज सोडियम। सबसे हल्का मेटल होता है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, कौन सा वो विटामिन है बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉट कराता है। आपको कहीं चोट लग गई तो खून बहना रुकेगा ही नहीं, ऐसे तो क्लॉट नहीं होगा तो वहां पर आकर ब्लड को कौन क्लॉट करता है, विटामिन के क्लॉट करता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, व्हाट कलर्स आर कंसीडर्ड वार्म कलर्स। वार्म कलर्स कौन से कलर को कराता है, गर्म जो होते हैं नेचर के, ग्रीन ब्लू रेड, रेड येलो ऑरेंज, या फिर यहाँ रेड येलो और ऑरेंज को वार्म कलर माना जाता है। ये एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा बच्चों। जो बच्चे सीरीज में यहां तक आ गए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, इतना आपके लिए एफर्ट लगता है इन वीडियोस को बनाने में, टाइप करने में, आपके लिए आंसर्स ढूंढने में, सब कुछ करने में, तो जरूर लाइक करके जाना। और जो बच्चे जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए सोल एक इंपॉर्टेंट बात कहूंगा फ्रॉम आपका सीनियर जो खुद जामिया में पढ़ रहा है, कि अगर आप मेरे बनाए हुए पीवाईक्यूज और मॉक्स कर ले तो आपको कोई इशू नहीं आएगा बच्चों, आपका आराम से जामिया का पेपर निकल जाएगा। जरूर से कर लेना, आपका 40 से 50% पेपर वहां से आने वाला है, तो उसे मिस करके मत जाना। बिकॉज जो बच्चे उसे कर रहे हैं, ऑलरेडी 50 बच्चे मेंबरशिप ले चुके हैं, 50 से ज्यादा ले चुके हैं। आप लोग भी लीजिए, मिलेंगे आपसे हम लोग जामिया में, विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन ऑर्गन, पैंक्रिया, लिवर, पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। आज का पार्ट खत्म हुआ गाइस, जिसको वीडियो पसंद आई लाइक करके जाना, अपने दोस्तों को शेयर करना कि मैं प्रिपरेशन करा रहा हूं। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय, थैंक यू। सबके सब लाइक करके बेल आइकन दबाते हो जाना, सब्सक्राइब करके जाना, दोस्तों में भेज देना। ओके गाइस, आप हमारी मदद करें, हम तो आपकी करिए ना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।